ने पिछले दिनों जब उस देशद्रोही जो एक उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गया था उसका भी नकाब उतारा। आज तो अमन ने सचमुच ये कहते हैं कि ये वीडियो दरअसल था। ये फारूक अब्दुल्ला का मुझे लगता है कि अब सच सामने आने की जरूरत है और ये आज तक डायरेक्टली इससे कभी नहीं पूछा गया। इसकी तिलमिलाहट बता रही, मुझे लग रहा है इसको तुरंत डिटेन करना चाहिए एनआईए को और पहलगाम वाला पाप फारूक अब्दुल्ला मुझे लगता है बेहतरीन बता पाएगा। अब ये ऐसा माहौल है कि इस समय बोलना ठीक नहीं है, तो वो जो सीबीआई है वो कौन सी रस्सी कूद रही है, तो ये आदमी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। ये और 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ रुपए पिए हैं इस बाप बेटों ने मिलके वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड में। दुनिया की जांच हो गई लेकिन वो जांच अभी तक पूरी नहीं हुई सीबीआई की। सर आज एक नकाब तो फारूक अब्दुल्ला का बेहतर मुझे लगता है कि अमन चोपड़ा ने उतारा। आज वो वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ, उससे एक दिन पहले उसका कांड हुआ था। अमन चोपड़ा ने पिछले दिनों जब उस देशद्रोही जो एक उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ गया था उसका भी नकाब उतारा। आज तो अमन ने सचमुच ये कहते हैं कि ये वीडियो दरअसल था। ये फारूक अब्दुल्ला का मुझे लगता है कि अब सच सामने आने की जरूरत है और संहार जेनोसाइड फैलाए 19 जनवरी। एक मिनट में सवाल पूछ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं, फारूक अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। आप सीएम थे, आपके कार्यकाल में हुआ जेनोसाइड, आपके कार्यकाल में हुआ, एक भी क्यों? सुनिए मेरी बात। जस्टिस गंजू, टीकालाल टप्पू, लेकिन मैं बस आखिर में एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। लेट मी टेल यू, अभी हम ऑन वन साइड यू वांट टू हैंग फारूक अब्दुल्ला। सुनिए हुआ तो मुझे समझ गंजू नवंबर दरअसल जो बातें हवा में आती थी, जो बातें कई बार वेबसाइटों पे छपती थी, हम और आप बात करते थे, आज अब्दुल्ला के सामने कुछ चूंकि वीडियो टूट रहे थे, आवाज व्यूअर्स को नहीं सुनाई दिया होगा, उसमें पूछा गया कि जिस दिन हिंदुओं पर हमला हुआ तुम एक दिन पहले भाग गए थे, इस्तीफा दे दिया था, और आज तुम जब पाकिस्तान के नागरिक जो यहाँ भारतीय मुसलमान मूल्यों से शादी करके यहाँ पाकिस्तानी बच्चे पैदा कर रहे थे तो उसके लिए तुम हमदर्दी दिखा रहे हो कि वो इंसान है। लेकिन जम्मू कश्मीर से जब कश्मीर से हिंदुओं को मार मार के भगाया गया, हत्या की गई, जमीन लूटी गए, तुम एक दिन पहले इस्तीफा देकर भाग गए। क्या उसके पीछे तुम्हारी साजिश थी? ये आज तक डायरेक्टली इससे कभी नहीं पूछा गया। इसकी तिलमिलाहट बता रही, मुझे लग रहा है इसको तुरंत डिटेन करना चाहिए एनआईए को और पहलगाम वाला पाप फारूक अब्दुल्ला मुझे लगता है बेहतरीन बता पाएगा। सर नहीं मनीष जी, अमन चोपड़ा इस तरह पहले हामिद अंसारी के शादी कर चुके हैं, तो अमन चोपड़ा ने इसका इंटरव्यू किया, इस तरह से ये बिलबिला गया थे, सच का सामना नहीं कर पाया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के लिए पहला अवसर नहीं है मनीष जी। ये बेशर्म आदमी है, इसके 3 चेहरे हैं, एक कश्मीर के अंदर चेहरा होता है, एक जम्मू के अंदर चेहरा होता है और तीसरा चेहरा इसका दिल्ली के अंदर होता है। 3 तरह की बातें ये करता है और एक्सट्रीम पे जाके करता है। दिल्ली के अंदर आएगा तो ऐसी भारत परस्ती की बातें करेगा कि बड़े बड़े राष्ट्रवादी फेल हो जाए। जिस समय जम्मू पहुंचेगा तो ऐसा हिंदूवादी हो जाएगा कि भजन गाने लगेगा जाके मंदिर के अंदर। और जब ये श्रीनगर में होगा तो ये पाकिस्तान के जिन्ना को भी मात दे देगा। तो ये जानता है कि इसका बाप भी है, इसका बाप भगवान जाने, उसको तो मैंने नहीं देखा लेकिन इसको तो मैंने देखा है। तो ये इस तरह से इसने अपने जीवन के पूरे, अब तो 80 साल का हो रहा है, इसने बड़े आराम से जिंदगी काट ली। तो ये अमन चोपड़ा ने पूछा, बड़ा गुस्साया, तिलमिलाया, बिलबिलाया, लेकिन ये सब दिखावटी है इसको मालूम है कि ये कई बार पूरा देश इसका चेहरे जानता है, 3 चेहरे हैं इस आदमी के। तो ये अमन चोपड़ा को हो सकता है बाद में इसने जूस वूस भी पिलाया और सेब का, और बड़े आराम से इसने विदा किया हो। ये इसकी अदा है। और जो जम्मू के पत्रकार है वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पुराने हैं। तो मुझे इस वीडियो में कभी प्रभावित नहीं किया। हाँ, देश में लोगों को थोड़ा उससे जोश आया क्योंकि उसकी वजह समझिए मनीष। अब मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन आज आपने दिखा दिया इसको कि ये अमन चोपड़ा बेचारा क्या है। अमन चोपड़ा एक पत्रकार है जो सवाल सुलगते हुए पूछता है। उसके बाद वो बिलबिलाया, उसको चढ़ बैठा उनके ऊपर। ये आदमी 100 करोड़ के क्रिकेट बोर्ड के घोटाले में पिछले 7 साल से नामजद है। क्या कर रही है सीबीआई? कौन से गेहूं काट रही है? इस देश की आंखों में धूल झोंकी जाएगी मनीष जी। 7-8 साल से ये आदमी 100 करोड़ के घोटाले में है। और मैं फिर बता दूं कि ये एक तरह से इसको जेल चले जाना चाहिए था। शायद एक बार मैं जिक्र कर चुका हूं
क्योंकि अब ये ऐसा माहौल है कि इस समय बोलना ठीक नहीं है। तो वो जो सीबीआई है वो कौन सी रस्सी कूद रही है, वो कौन सी रस्सी कूद रही है। तो ये आदमी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि ये चीन से हमला कराने की बात करते तो भी इस पर कोई काम नहीं होगा। ये 100 करोड़ का घोटाला जम्मू कश्मीर के क्रिकेट बोर्ड में बैठ के कर दे तो भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो जब इस तरह के आचरण होगा, पहले हम लोग कांग्रेस को गाली देते थे, अब क्या मोदी सरकार को गाली दे। अभी कांग्रेस की सरकार होती तो हम लोगों ने इसके खोपड़ी बाल नोच लिए होते कि 8 साल से ये नामजद है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही सीबीआई। लेकिन ये 8 साल से ये आदमी 100 करोड़ के घोटाले में है और बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा जा चुका है। इसकी गिरफ्तारी का बहुत पहले मामला जम गया था, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस 100 करोड़ के घोटाले का क्या हुआ ये कोई देश में जानता नहीं है। इसने खुलेआम कहा कि हम चीन को बुला के हमला करवा देंगे और कश्मीर को आजाद करा देंगे भारत से, कोई कार्रवाई इसके खिलाफ नहीं। तो ये जब इस तरह की बड़े मास्टर स्ट्रोक वाली राजनीति होती है तो इस तरह के नंगे, इस तरह के दरिंदे, इस तरह के राक्षस देश के अंदर ही रहते हैं और पूरी मौज के साथ रहते हैं, मस्ती के साथ रहते हैं। अब ये बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, फिर क्या बोलूंगा। बिल्कुल, इसीलिए देखिए संजीव त्रिपाठी जिसी जंग की पीड़ा उठाते कि सदी सरकार की राहुल गांधी को लेकर उदासीनता, करीना कपूर, पटौदी, इन लोगों को का प्रोत्साहन देशवासियों को मतलब ये कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। आम आदमी को होता है, हम जैसे लोगों को भी होता है कि देखिए माफिया पत्रकार जब शराब के ग्लास टेबल पर रख करके एक तरह से चुनौती देता है सरकार को कि उखाड़ना है उखाड़ लो। और इतना बड़ा पत्रकार इस देश का अर्नब गोस्वामी, उसने सिर्फ एंटोनियो माइनो नाम ले लिया तो उसे जेल भेज दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो भगवान राम ने भय बिन होई न प्रीत वाली बात कही थी, सरकार को कई बार अमल करने की एक बार जरूरत है कि ऐसे ऐसे राक्षस शराब के पैक उठाकर कहते हैं कि जो करना है उठा वो कर लो। तो ये टुटपुंजिया चाप के पत्रकार ऐसी चुनौती देते हैं तो समझ लीजिए कि इन लोगों का हौसला किस कदर बढ़ता होगा। और यही वजह कि आम लोगों को तकलीफ होती है जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं। 7 साल हो गए और 100 करोड़ रुपए का 100 करोड़ रुपए दिए हैं इस बाप बेटों ने मिलके वो जम्मू कश्मीर क्रिकेट बोर्ड में। दुनिया की जांच हो गई लेकिन वो जांच अभी तक पूरी ही नहीं हुई सीबीआई की। कहाँ पड़ा है, क्या हुआ, उसका क्या फैसला हुआ, कोई नहीं जानता। तो फिर हम लोग कभी कभी जो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में ऐसा क्यों कर दिया, किसान आंदोलन की रिपोर्ट कहाँ गई। तो इनसे भी तो कोई पूछे तुम 8-8 साल से कहो तुम्हारी सीबीआई क्या काम कर रही है, कहाँ गई वो रिपोर्ट, क्या कर रहे हो, उसका अचार डाल रहे हो, अचार डाल रहे हो या इस देश की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अब ज्यादा आज बोलूंगा नहीं क्योंकि अभी एक ऐसी स्थिति है कि ठीक है इसको चलने दीजिए, लेकिन हाँ इसके जवाब तो देने पड़ेंगे। और जो क्योंकि आज आपने फारूक अब्दुल्ला का वीडियो दिखा दिया तो अवन चोपड़ा ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलना है। और बाद में क्योंकि हम लोग के तो कोई मित्र है नहीं अवन चोपड़ा, आपके हो तो चाहे फोन करके पता कर लीजिएगा कि उस इंटरव्यू के बाद अमन चोपड़ा की बढ़िया खातिरदारी की जूस पी के तुम जाओ, तुमको अभी चवन्नी भर मालूम है, अभी 75% कहानी तुम जानते ही नहीं हो। तो ये सब खेल है कश्मीर के, क्या उसमें अमन चोपड़ा करेंगे। बिल्कुल वही है, लेकिन देश को कहीं ना कहीं उम्मीद जगती है कैसे ऐसे लोगों का जो है वो सच सामने आएगा। और इसीलिए हम सब उम्मीद बैठे हुए, चूंकि देश अभी ऐसी नाजुक स्थिति में है कि भारत के प्रधानमंत्री से भी लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं और वो पहली लड़ाई अभी वो है, इस लिहाज से हम लोग, लेकिन इससे महत्वपूर्ण हम सब समझ रहे हैं इस बात को, आंतरिक लड़ाई उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री उन्हीं मोर्चों पर लड़ रहे हैं। इसीलिए जब पाकिस्तानी इस देश से बाहर निकाले जाते हैं तो अब्दुल्ला सामने आता है, एक नया नैरेटिव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सामने रखा जाता है, अलग अलग खेल किए जा रहे हैं। लेकिन अभी देश कुछ अलग ही मिजाज में है और सचमुच प्रधानमंत्री कुछ अलग ही मिजाज में है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि कुछ बड़ा निश्चित होने वाला है। तो आप सबसे फिर से एक आग्रह होगा, इस वीडियो को ज्यादा संख्या में साझा करें, लाइक और शेयर करें और फिर से व्यक्तिगत रूप से इसे विमर्श में लाए ताकि बात दूर तलक जाए। ये लड़ाई अब सिंपली ऐसा नहीं हम लोग हवा में कहते थे खैरातियों से लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ने वाले शैतानों से है और वो अलग अलग फ्रेम में है। तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा कीजिए ताकि बात जाए, दूर तलक जाती है। कई तरह के सर फोन आजकल बड़े पैमाने पे आते हैं कि भाई शो का हिस्सा हम होना चाहते हैं, हम अपने मंच पे बातें रखना चाहते हो। तो आप समझ सकते हैं
कि कभी इसकी चर्चा की जाएगी कि बात दूर तलक तो जा रही है, इम्पैक्ट तो इसका हो रहा है। इसी आशा के साथ कि तलवार में धार और करने की जरूरत है। हाँ, आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।